गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का जो सिक्स्थ चैप्टर की पोयम है वो अभी अपन करने वाले हैं। नो मैन आर फॉरेनर्स। और इसके अंदर बताया है कि इंसान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। ये लिखी गई है जेम्स किरकुप ने, और ये अभी अपन पढ़ेंगे। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all humans. ओके अब इसमें ब्लू जो बॉक्स है इसमें अपन को बताया गया है कि कोई कितना भी अपन से अलग हो मगर अपन सब ह्यूमंस हैं और सब ऑलमोस्ट अपनी जो भी आदतें हैं ह्यूमंस की उसके हिसाब से सब सेम है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours, land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? ओके अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी मैन या ह्यूमन जो है, भले वो दूसरी कंट्री के हो, दूसरी लैंग्वेजेस बोलें, दूसरे यूनिफॉर्म्स पहने, मगर अपन सब एक ही बॉडी हैं, एक ही तरीके की बॉडी है, सबके पास वही बॉडी है। अपन सांस लेते हैं, अपन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सारी चीज़ें वही है जो अपन करेंगे। वही एक इंसान है जो इंडिया का भी करेगा, वही फॉरेन का भी करेगा, वही अमेरिका और न्यूजीलैंड का भी करेगा। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि सारे ह्यूमन बींग्स एक से ही होते हैं, भले वो किसी और कंट्री को बिलोंग करें या कोई और लैंग्वेज बोलें। और ये सारे जो भी लोग हैं सब अपने हैं, सारे अपने भाई हैं, सबको ब्रदर्स कहा गया है इधर पर। और कहा है कि भले अपन अलग हों, एक दूसरे से अलग जगह रहते हों, मगर अपन सब ब्रदर्स हैं। और जब इंसान मर जाता है तो धरती में वहीं गाड़ा जाता है जहाँ पर बाकी लोग गाड़े जाते हैं। ये ज़रूर है कि वो इंसान अमेरिका में गाड़ा बरी किया जाएगा या गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा, और इधर पर इंडिया में, मगर अर्थ सेम है और वही अर्थ में सबको बरी होना है जब इंसान मर जाता है। तो वही बताया है कि अपन सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और भले कोई अलग कंट्री हो मगर सब ह्यूमन बींग्स एक हैं। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. The hands are ours, and in their line we read a labor not different from our own. अब यहाँ बताया है कि सब इस बात से अवेयर हैं, सबको सूरज मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलती है, सब खाना खाते हैं, सब जो भी धरती पे उगाया जाता है वो खाना खाते हैं। वॉर होती है, विंटर जब पूरा हो जाता है उसके बाद सब लोग को जब स्टार्व कर लेते हैं लोग, जब वॉर आ जाती है उसके बाद सब जो भी हार्वेस्ट रहता है उससे खाना खाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं सब अपने ही हैं। भले कोई और खाना उगाता है किसी और जगह पे, पंजाब में लग रहा है, मगर खाते पूरी दुनिया के लोग हैं या पूरे इंडिया के लोग हैं, वो चीज़ें खाते हैं, वो अनाज खाते हैं। तो इसीलिए अपन सब एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की बहनें हैं। और इसमें ये भी मेंशन किया है कि लेबर कोई और करे, कोई भी करे, मगर वो सब अपने ही हैं। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. अब यह बताया है कि अपन को याद रखना है कि सबके पास आँखें हैं, जिससे वो एक दूसरे को देख सकते हैं। सुबह सब उठते हैं, रात को सब सोते हैं, और सब में वो स्ट्रेंथ है कि अपने जो भी काम करते हैं दिनचर्या के, सब अलग अलग काम करते हैं। कोई इंसान
ले पर्सन हो सकता है, कोई लेबर हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, सब अलग काम करते हैं मगर सबके पास स्ट्रेंथ है कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। सबके दिल में प्यार है, उनको लगता है कि जैसे लोग हमें प्यार करते हैं हम भी उन्हें प्यार करें। वो रिकग्नाइज करते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की है जो हर किसी में होती है। और ये भले अमेरिका के किसी आदमी की हो या इंडिया के किसी आदमी की हो, सब में ये चीज़ कॉमन है क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब अपन को ये याद करने को कहा है कि अपन जब किसी भी भाई से नफ़रत करते हैं या किसी से भी किसी को हेट करते हैं तो वो सिर्फ कोई और नहीं करता, अपन खुद करते हैं। अपना खुद ही अपने आप से ये कहते हैं कि हमें उस इंसान से नफ़रत करना है, हमें उससे जलन हो रही है, हमें उसमें हमारा ईगो बीच में आ रहा है, या जो भी ये बुरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अपने अंदर होती हैं जो अपन को कहती हैं कि ऐसा करना चाहिए। और वो भाई ज़रूरी नहीं है कि इधर का हो या उधर का हो, कहीं का भी हो सकता है। अपन नफ़रत करते हैं उनसे और ये बुरी भावना अपन एक दूसरे में डालते हैं। अपन किसी से नफ़रत करते हैं तो ये हो सकता है कि वो इंसान इन्फ्लुएंस हो, वो भी आपको नफ़रत करने लगे या वो ये देख के किसी और को नफ़रत करने लगे। तो ये चीज़ें जो हैं इंसान को नहीं करना है, और यही करके अपन एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। It is the human earth that we defile. Our hells at fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. अब यहाँ पर बताया गया है कि अपन ही हैं, इंसान ह्यूमंस हैं, ये जानते हुए कि अपन को अपने देश को साफ़ सुथरा रखना है, अच्छा रखना है, फिर भी अपन पल्यूशन फैलाते हैं, पल्यूट करते हैं, इस अर्थ को पल्यूट करते हैं और वो पल्यूशन अपन को ही नुकसान करता है। और वही एक जो पल्यूटेड लैंड है या पल्यूटेड अर्थ है वो नुकसान अपन को ही पहुंचाता है। और उसकी इनोसेंस है, जो अर्थ की इनोसेंस है, जो उसकी प्योरिटी है, वो अपन उसको वायलेट कर रहे हैं, अपन उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से परेशानी इंसान को ही आती है। धरती तो परेशान हो ही रही है इस वजह से क्योंकि अपन ने उसे गंदा करके रखा है, मगर इंसान भी कहीं ना कहीं परेशान होता है क्योंकि एयर पल्यूट होती है। इंसान को एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेसेसिटी है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि कोई भी जगह का इंसान हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहीं का भी इंसान हो, धरती को पल्यूट नहीं करना है और उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है जिससे वो अपने लिए अच्छे रहे, अपने फ्यूचर वाले लोगों के लिए अच्छे रहे। और इससे ये पता चलता है कि कोई भी इंसान फॉरेन या सेम कंट्री को बिलोंग नहीं करता, कंट्रीमैन या फिर फॉरेनर नहीं होता, क्योंकि सब ह्यूमंस हैं, सब एक से हैं। कहीं भी अगर पोल्यूशन होगा तो वो धरती को इफ़ेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं से वो अपन पे इफ़ेक्ट आएगा ही। इसीलिए सबको ह्यूमंस कहा है, सब वही चीज़ें करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। और जो चीज़ नहीं करना है वो है हेट और पल्यूट, ये दो चीज़ें नहीं करना है। और इन दो चीज़ों को अगर अपन छोड़ दें तो धरती बहुत अच्छी हो जाएगी, ह्यूमंस को रहना धरती पे बहुत आसान हो जाएगा। ये आपका चैप्टर, ये पोएम नो मैन आर फॉरेन, यही कंप्लीट होता है। इसके टोटल 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको दे दूँगी।